Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बिहार के लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। वहीं सीपीआई ने भी बेगूसराय की सीट को लेकर फाइनल कर दिया है। सीपीआई की माने तो अवधेश राय बेगूसराय से कैंडिडेट हो सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। जैसे ही सीपीआई ने यह ऐलान किया कि अवधेश राय को बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से, ऐसे ही एक और सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस ने एक और सीट कुर्बान कर दी, और ये कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अखिलेश प्रसाद सिंह के राज्यसभा सदस्य बनने को लेकर है। क्योंकि सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा काफ़ी तेज है कि राज्यसभा जाने के लिए लगातार एक के बाद एक समझौते अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार में कर रहे हैं। बिहार में आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन में 5 दल हैं, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के तीनों घटक दल हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 28 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी और 8 सीटें जो है वो कांग्रेस को दे सकती है। वहीं 3 से 5 सीटें लेफ्ट के खाते में जा सकती हैं। बेगूसराय को लेकर चर्चा ये हो रही थी कि कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी का दावा वहां से किया जा रहा था। दिल्ली से ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में अगर कन्हैया कुमार को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तो बेगूसराय की सीट से एक बार फिर से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। इस बार सिर्फ पार्टी बदल जाएगी, क्योंकि कन्हैया इस बार कांग्रेस पार्टी से। पिछली बार जब सीपीआई से कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी उन्हें 2 लाख से ज़्यादा मत आए थे, लेकिन बुरी तरीके से चुनाव हार गए थे। इस बार कहा जा रहा था कि आरजेडी का अगर समर्थन मिलता है, लालू यादव और तेजस्वी यादव बेगूसराय में आकर रैली करते हैं, तो कन्हैया कुमार के लिए ये फाइट अच्छी होती, बल्कि वो गिरिराज सिंह को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अब अवधेश राय की उम्मीदवारी को लेकर जब से ऐलान हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि फिर से बेगूसराय की सीट पर मुकाबला एक तरफा होने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि अवधेश राय सीपीआई के पुराने कैडर के नेता हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, लगातार क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, और अब लोकसभा चुनाव में जब एक बार सामने उतरे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि वहाँ पर इस बार MY समीकरण पूरे तरीके से इंटैक्ट होकर अगर एक साथ वोट कर दे तो मुश्किल गिरिराज सिंह के लिए होगी। आपको ये भी मैं बता दूं कि बेगूसराय सीट भले ही फॉरवर्ड बहुल सीट कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर फॉरवर्ड की आबादी बैकवर्ड से काफ़ी कम है। लेकिन ये कहा जाता है कि अगली जातियाँ वोट में या संख्या बल में भले ही कम हो, लेकिन वो वोटरों को ड्राइव बहुत करते हैं। इस वजह से उस सीट पर बीजेपी के लिए या यूँ कहें कि गिरिराज सिंह के लिए मुकाबला थोड़ा आसान दिखता है। लेकिन बड़ी बात यह कि जो कांग्रेस लगातार एक एक करके सीटें छोड़ती जा रही है, वो आखिरकार कब सीटों का ऐलान करेगी और कब बिहार में अपने उम्मीदवारों को सामने लाएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।